भगवान श्री कृष्ण की लीला। जब प्रभु ने पेट दर्द होने की लीला रची और ठीक होने के लिए प्रेमी के चरणों की धूल चाहिए थी, द्वारका में जब भी गोपियों की बात चलती तो श्री कृष्ण को रोमांच हुआ आता, आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती और वे कुछ बोल नहीं पाते। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर सभी पटरानियों का बड़ा आश्चर्य होता कि हम में ऐसी क्या कमी है और गोपियों में ऐसा क्या गुण है जो श्री कृष्ण की ये दशा हो जाती है। क्या नहीं है यहाँ जो वहाँ था। भगवान ने इसका उत्तर देने के लिए एक नाटक किया। वे सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वे रोग बन गए और उनका पेट दुखने लगा। सभी रानियों ने काफी दवा की पर श्री कृष्ण का पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। वेद जी बुलाए गए। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या पहले कभी आपको कभी पेट में दर्द हुआ है? कोई दवा आपने प्रयोग की हो तो बताएं। भगवान ने कहा, हाँ, दवा तो मैं जानता हूँ। यदि हमारा कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल दे दे तो उस धूल के साथ हम दवा ले ले। रुक्मणी जी और सत्यभामा जी ने सोचा, चरणों की धूल तो हमारे पास है ही, प्रेमी भी हम ही हैं, पर शास्त्र कहता है पति को चरणों की धूल देने पर पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। अतः पाप और नरक के डर से उन्होंने चरण धूलि देने से मना कर दिया। उनको देखकर अन्य 16,000 रानियां व द्वारका वासियों ने भी चरण धूलि देने से मना कर दिया। उसी समय नारद जी वहां पधारे और बोले, महाराज, पेट दुखता है, ये कैसी माया रची है आपने? भगवान श्री कृष्ण बोले, दुखता तो बहुत है, तुम कुछ उपाय कर दो, किसी प्रेमी की चरण धूलि ला दो। नारद जी ने सोचा, प्रेमी तो हम भी हैं और हमारे पास भी धूल है, पर जब हमसे बड़ा प्रेम का दर्जा रखने वाली रुक्मणी जी ने ही चरण धूलि नहीं दी, हम कैसे दे दे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद, जरा ब्रज में तो हो आओ। वीणा बजाते हरि गुण गान करते हुए नारद जी ब्रज में गोपियों के बीच जा पहुँचे। सब गोपियों ने नारद जी को घेर कर पूछा, कहाँ से पधारे हैं महाराज? जब उनको मालूम हुआ कि द्वारका से आए तो श्री कृष्ण का समाचार जानने के लिए वे अधीर हो गईं और उन्होंने नारद जी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। गोपियों ने पूछा, हमारे प्राणनाथ प्रसन्न है ना? नारद जी ने उत्तर देने की वजह मुंह बना लिया। गोपियों के प्राण निकलने लगे। वे बोली, महाराज, जल्दी बताइए, मामला क्या है? नारद जी बोले, श्याम सुंदर का पेट दुखता है, दवा तो बहुत हुई पर कोई लाभ न हुआ। गोपी ने पूछा, कोई उपाय? नारद जी ने कहा, उपाय तो स्वयं श्री कृष्ण ने बतलाया है, किसी प्रेमी की चरण धूलि मिल जाए तो वे अच्छे हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा था, गोपियाँ हमारी बड़ी प्रेमी हैं। गोपियाँ बोली, वे प्रेमी मानते हैं हमको, तो ले जाइए चरणों की धूल, जितनी चाहिए उतनी ले जाइए। ऐसा कहकर सब गोपियों ने अपने चरण आगे बढ़ा दिए। जितनी मर्जी हो बांध ले महाराज। नारद जी ने कहा, अरे पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? जानती नहीं किसको धूल दे रही हो? भगवान को, नरक मिलेगा तुम्हें। गोपियाँ बोली, हम भगवान तो जानते नहीं, वे तो हमारे प्राणनाथ हैं और यदि उनका पेट का दर्द अच्छा होता है तो हम अनंत काल तक नरक में रहना पड़े तो भी हम नरक में रहेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे। अब धूल ले जाइए और जल्दी जाइए जिससे उनके पेट का दर्द अच्छा हो जाए। प्रेम की ऐसी उज्ज्वल था जिसमें न पुण्य का लोभ हो, न पाप की आशंका, न नरक का डर, न स्वर्ग का लालच, न सुख की कामना, न दुख का दर्द। ऐसा प्रेम केवल गोपियों में ही दिखाई देता है। गोपियों को निज सुख की कामना रत्ती भर भी नहीं थी। नारद जी चकित रह गए, मन ही मन सोचने लगे, हम तो झूठे ही प्रेमी बन रहे थे। अब तक उद्धव ने तो व्रज की लता गुल्म बनकर गोपियों की चरण धूलि मांगी थी, हमें तो प्रत्यक्ष मिल गई है, धन्य हो गए हम। इसके बाद गोपियों की चरण धूलि से अपने मस्तक को अभिषिक्त किया और फिर गोपियों की चरण धूलि की पोटली बांधकर सिर पर रखकर ले गए और वीणा बजाते हरिगुण गाते हुए पहुंच गए द्वारका के महल में। नारद जी ने भगवान से कहा, ले आए महाराज। भगवान ने पूछा, किसने दी? नारद जी ने कहा, गोपियों ने दी। बहुत समझाया महाराज, पर वे ऐसी पगली हैं कि मान ही नहीं। कहने लगी, हमारे पाप को तो पहले ही श्याम सुंदर मार गए हैं, हमारे पाप हैं कहाँ? और यदि कोई पाप होगा भी तो अपने प्राण धन के लिए हम नरक में रहने को तैयार हैं, घोर यांत्रणा सहने को तैयार है। हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न रहे, इसी में हमारी प्रसन्नता है। हमें आपके ज्ञान ध्यान की बातें समझ में नहीं आती। हम तो प्रेम के उस मधुर आस्वाद को जानते हैं जिसमें एक चितवन से कोटि कोटि नरकों की यांत्रणाएं आनंद के सागर में बदल जाती हैं। आप ये चरण धूल ले जाइए और श्याम सुंदर को जल्दी अच्छा कीजिए। भगवान हंसने लगे और अधीर होकर उस पोटली को कभी अपने वक्ष स्थल पर, कभी आंखों पर,
कभी सिर पर रखते हुए प्रेमावेश में निमग्न हो गए और गोपियों की चरण धूलि मस्तक पर लगा ली। सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी और अन्य रानियां चकित रह गई। चलते चलते नारद जी ने पटरानियों से कहा, हम सब प्रभु को सुख पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, किंतु हमारा भाव गोपियों के सामने अति तुच्छ है। सचमुच गोपियों की प्रेम ही प्रेम कहलाने योग्य। पेट तो अच्छा था ही, ये तो श्री कृष्ण की लीला थी, ये अवगत कराने के लिए कि गोपियों का नाम से उनकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।